सम्राट अशोक एक महान योद्धा और धर्म प्रेमी सम्राट की अद्भुत गाथा। भारत के इतिहास में कई वीर और महान शासकों का जन्म हुआ, लेकिन सम्राट अशोक जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। उनका जीवन युद्ध, विजय, अहिंसा और धर्म के अद्भुत मिश्रण की कहानी है। एक निर्दयी योद्धा से लेकर एक करुणामयी शासक बनने तक का उनका सफर इतिहास का एक अनोखा अध्याय है। यह कहानी अशोक के पराक्रम, उनके संघर्ष और उनकी अद्वितीय विरासत की अमर गाथा है। राजवंश और प्रारंभिक जीवन। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में महान मौर्य वंश में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। बाल्यकाल से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता और वीरता के धनी थे। राजकुमार अशोक ने युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में महारत हासिल की थी। अपने भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनकी योग्यता और युद्ध कौशल ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। उन्हें उज्जैन का शासन सौंपा गया, जहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। यहीं रहते हुए उन्होंने विदिशा की राजकुमारी देवी से विवाह किया, जिससे उन्हें महेंद्र और संघमित्रा नामक संतानें हुईं। राज सिंहासन की ओर सफर। जब सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ, तब राजगद्दी के लिए अशोक और उनके भाइयों के बीच संघर्ष छिड़ गया। अशोक ने अपनी शक्ति और सैन्य क्षमता से अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त किया और 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्य संभालते ही उन्होंने पूरे साम्राज्य को संगठित करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और शक्तिशाली प्रशासन स्थापित किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और निर्णायक विजय अभी बाकी थी। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, रक्त से सना युद्ध क्षेत्र। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, उस समय एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। लेकिन यह अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 261 ईसा पूर्व में मौर्य सेना ने कलिंग पर हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख कैद हुए और हजारों बेघर हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब सम्राट अशोक ने युद्ध भूमि का दौरा किया। उन्होंने चारों ओर रक्त रंजित धरती देखी, लाशों के ढेर पड़े थे और पीड़ित लोगों की चीत्कारें गूंज रही थीं। यह दृश्य देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। वह समझ गए कि यह विजय नहीं, बल्कि मानवता की पराजय थी। हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर रुझान। कलिंग युद्ध के भीषण परिणामों ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अब कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और अहिंसा तथा धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत और विदेशों में फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा ली और जीवन की नश्वरता को समझा। धम्म विजय, एक नए युग की शुरुआत। सम्राट अशोक अब एक धर्मपरायण शासक बन चुके थे। उन्होंने धर्म को अपने शासन का मूल आधार बनाया। उन्होंने हिंसा की निंदा की और नैतिकता, करुणा और अहिंसा को अपनाने का आदेश दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धर्म अभिलेख स्थापित किए, जिनमें नैतिक आचरण, सामाजिक न्याय और सहिष्णुता का संदेश दिया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जिनमें प्रसिद्ध सांची स्तूप प्रमुख है। प्रशासन और लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सामाजिक सुधार किए। उन्होंने सड़कों, कुओं, चिकित्सालयों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उन्होंने पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उनके शासन में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता था। उनकी नीतियां इतनी प्रभावशाली थीं कि मौर्य साम्राज्य में शांति और समृद्धि का युग आ गया। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और लोगों की भलाई के लिए अनेकों सुधार किए। अंतिम समय और विरासत। सम्राट अशोक का शासन लगभग 40 वर्षों तक चला। उन्होंने अंतिम समय तक धर्म और अहिंसा के मार्ग का पालन किया। उनका निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आदर्श सदियों तक जीवित रहे। सम्राट अशोक की विरासत आज भी जीवंत है।
उनके द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म विश्व भर में फैला और आज भी करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र को भी उन्हीं की स्मृति में स्वीकार किया गया है। उपसंहार, अशोक की अमर गाथा। सम्राट अशोक की कहानी केवल एक महान शासक की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सत्ता की शक्ति को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नैतिकता से मिलती है। आज भी जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो सम्राट अशोक का नाम स्वर्णाक्षरों में चमकता है। एक योद्धा, एक शासक और सबसे बढ़कर एक सच्चा मानवतावादी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।